अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, और एक नहीं बल्कि दो इन्वर्टर इस वक्त डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आज जिस इन्वर्टर को मैं रिव्यू करने लगा हूं वो कौन सा इन्वर्टर है, क्या ऐसे नए फीचर्स हैं कि मैंने टेबल पे दो इन्वर्टर्स को रखा है। देखने में तो आपको एक जैसे लग रहे होंगे व्यूअर्स, बट एक जैसे नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। लॉन्च के हवाले से बात की जाए, फीचर्स के हवाले से बात की जाए और वेरिएंट के हवाले से बात की जाए तो एक ओल्डर वेरिएंट है, एक न्यूअर वेरिएंट है। इस वक्त आप जैसा कि जानते हैं कि इस मॉडल को हम कहते हैं सोलर मैक्स की ओरियन सीरीज, और ओरियन सीरीज का भी लेटेस्ट वेरिएंट 2022 में आ चुका है जो कि है डुअल आउटपुट के साथ। नाम की बात कर ली जाए तो सोलर मैक्स ओरियन PV6000 प्लस है, जिसके अंदर हमें डुअल आउटपुट देखने को मिलती है। मैं कह सकता हूं कि सोलर इंस्टॉलर्स का या सोलर इंस्टॉलर से हट जाना चाहिए। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उनके पास अलग-अलग ऑप्शंस मौजूद रहें, हैवी लोड को कनेक्ट करने के लिए, लाइट लोड को कनेक्ट करने के लिए। जबकि हमारे पास जो ओल्डर इन्वर्टर्स होते थे उसके अंदर ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं था। लेकिन सोलर मैक्स का ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने IP21 में रहते हुए भी ऐसे इन्वर्टर्स को लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर हैवी लोड और लाइट लोड अलग-अलग कनेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ फीचर्स की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की वेरिएंट की बात की जाए तो तमाम चीजों को अपग्रेड किया गया है। आज मैं रिव्यू करूंगा सोलर मैक्स की ओरियन सीरीज को, डुअल आउटपुट सीरीज को, और जानेंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। अगर आप इन इन्वर्टर्स को परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं electricalwall.com पे जाके। वहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और ये इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे। इसके अलावा आप मेरे ऑफिस में भी आके इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप, नियर 3 मिला मोड़, अटक के अंदर इस वक्त मेरा ऑफिस है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम इसको डिस्पैच करते हैं। तो जहां कहीं पर भी आपको चाहिए होगा इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जान लेते हैं इसके फीचर्स को, अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करके यानी अपनी लैब में इसकी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके फीचर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो बस अब हम कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो बस आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इन्वर्टर को अनबॉक्स किया तो फर्स्ट नंबर के ऊपर एक पाउच मिल गया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोलर पावर की एक CD है जो कि इसके इंटरफेस के लिए काम आता है। अगर आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस CD के थ्रू इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसके तमाम पैरामीटर्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद बस आप देख सकते हैं ये है जी अपडेटेड यूजर मैनुअल, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे मेंशन है SM ओरियन डुअल PV6000 प्लस, यानी डुअल आउटपुट भी है और 6000 वॉट से ज्यादा पैनल लगाए जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त किस्म का एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। बस वारंटी के बारे में मैं चंद एक बातें आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं, और वो ये कि जब कभी भी वारंटी लें तो आप ये देखा करें कि इसके ऊपर किस तरह की वारंटी है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। आप जैसा कि इसके बॉक्स के ऊपर चेक कर सकते हैं, वाज़ेह तौर पे मेंशन है 2 साल की कंप्लीट वारंटी है। कंप्लीट वारंटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी बार मर्जी फॉल्ट आएगा कंपनी इसको रिपेयर / रिप्लेस करके आपको देगी, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन वो ये नहीं कहेगी आपने एक बार क्लेम करवा लिया, 2 बार करवा लिया, अब आपने क्लेम नहीं करवाना, आप अनलिमिटेड टाइम क्लेम करवा सकते हैं। और उसके बाद लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है, यानी कि अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेस होगा तो वो कंपोनेंट के चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये है जी इसका वारंटी कार्ड। इसी के साथ एक अदद हमारे पास कम्युनिकेशन केबल आ जाती है। जैसा कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है तो अलग से आपको कोई भी वाईफाई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, वो इसके अंदर बिल्ट इन हमें मिल जाता है। अब निकाल लेते हैं इन्वर्टर को बाहर और देख लेते हैं इन्वर्टर की आउटलुक। अगर इन्वर्टर की फर्स्ट लुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये ग्लास है, ये इनग्रेव्ड है, आप देख सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से इस पे ग्लास को लगाया गया है। और ये टच स्क्रीन है, यानी आप इस पे टैप कर सकते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को बहुत ही जबरदस्त बना देता है। इसके साथ आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर ये IP21 है तो इसके साथ डस्ट फिल्टर्स लगाए गए हैं। लोअर साइड के ऊपर हमें फैंस मिल जाते हैं। जब कभी भी एयर इन फिल्टर से अंदर जाएगी तो साफ हवा ही अंदर जाएगी। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो यहाँ पर ही रुक जाएंगे और बाद में आप बड़ी आसानी से इसकी सफाई कर सकते हैं।
तो ये है जी इसकी आउटलुक, आप चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, सोलर मैक्स ओरियन डुअल सीरीज जो है ये हमारे पास एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, यानी ऐसा इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज के अंदर सेव भी करेगा और बगैर बैटरी के चलने की भी सलाहियत रखता है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि अगर आप नेट मीटरिंग करवा के अपने बिल को जीरो करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी सेल करने की एबिलिटी भी रखते हैं, यानी ग्रिड फीडिंग इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर है, बैटरी के साथ भी काम करता है, लाइट जाने के ऊपर भी आपकी तमाम चीजों को सोलर के ऊपर चलाएगा। इसके अलावा ग्रिड की प्रेजेंस में अगर आपके पास नेट मीटरिंग हुई भी है और आपने ग्रिड फीडिंग इसकी ऑन की भी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को सेल भी कर सकते हैं। तो वो सभी इन्वर्टर के लोअर पोर्शन को ओपन करके देख लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं और कहां कहां पर कौन कौन से टर्मिनल पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स, और ये जो केबल है ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है लोअर सेक्शन का और ऊपर वाले पूरे इन्वर्टर का। यानी कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास वाईफाई मौजूद है, यहाँ पर उसकी चिप लगी हुई है, बिल्ट इन वाईफाई, अलग से डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा जो 8-9 हज़ार रुपये है वो आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वाईफाई एक्सेस लेने के लिए, वो इसके अंदर बिल्ट इन है। इसके बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं लोअर साइड पे आपको चेंज नज़र आ रही होगी, और वो चेंज क्या है, बिल्कुल जी वो ये वाली चेंज है जो कि हैवी लोड के अलग से हमें टर्मिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। पहले क्या था, यहाँ पर ही हमारे पास चार्जिंग पॉइंट था और यहाँ पर आउटपुट पॉइंट था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर साइड के ऊपर इनपुट है, यानी यहाँ पर आपने फेज और न्यूट्रल वापडा को कनेक्ट करना है। ये है जी L1, N1, L2, N2, यानी कि लाइट लोड 1 लाइन, उसका न्यूट्रल, और हैवी लोड यानी L2 हम हैवी लोड को कहेंगे, ये उसकी लाइन और उसका न्यूट्रल। तो ये है जी हमारे पास आउटपुट का सेक्शन और नीचे आ गया इनपुट का सेक्शन। इसके राइट साइड पे ये आप देख सकते हैं बैटरी टर्मिनल है, यहाँ पर हम 48 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी के कनेक्शंस हैं। बस जहाँ बैटरी की बात आ गई तो बैटरी यहाँ पर आप लिथियम आयन पैक भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबुलर बैटरीज भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब व्यूअर्स BMS का क्या मतलब है, जब कभी भी आप कोई भी बैटरी लेते हैं जो कि लिथियम आयन पैक है तो उसके ऊपर आपको एक वारंटी मिलती है, लेट से 5 साल। 5 साल वारंटी आपको तब मिलती है जब आपका इन्वर्टर जो है उस बैटरी को सपोर्ट करता हो, यानी इसके अंदर BMS मौजूद हो। इसमें BMS मौजूद है तो आपको लिथियम आयन पैक के ऊपर फुल 5 साल की वारंटी मिलेगी। और इसके अंदर जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे पाइलेंटेक हो गया, वीको हो गया, उसके अलावा अगर आप कोई कस्टम मेड आपके पास लिथियम आयन पैक भी है तो अदर पैक की सेटिंग्स में जाके आप उसकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इसका कस्टमाइजेबल BMS है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो बस आप देख सकते हैं मैं इसके साथ ग्रिड इनपुट के कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट इंडिकेशन पर्पस के लिए ये हैवी लोड और लाइट लोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास 0 वाट का बल्ब है, LED है, इसको मैं लाइट लोड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक 200 वाट का बल्ब है जिसको मैं हैवी लोड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं, और अब मैं कर देता हूँ इन्वर्टर को पावर ऑन। जैसे ही आप इन्वर्टर को पावर ऑन करेंगे आप देखिएगा इसके ऊपर जो है ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं ये ब्लूइश कलर में लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, और L1, L2 यानी लाइन 1 लाइन 2 को हैवी लोड लाइट लोड को इसने साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया है। तो बस आप देख सकते हैं कि जो दोनों बल्ब हैं वो मेरे पास ऑन हो चुके हैं। ये है जी लाइट लोड और ये दूसरा है मेरे पास हैवी लोड, दोनों ही इस वक्त ऑन है। और ये जो हैवी लोड है ये हमारे पास बैटरी परसेंटेज पे काम करेगा, यानी आप जितने % बैटरी हैवी लोड को देना चाहेंगे लाइट जाने की सिचुएशन के अंदर, यानी रात के वक्त जिस टाइम के ऊपर ना ही सोलर है ना ही ग्रिड है, तो उतने टाइम के बाद हैवी लोड जो है ये ऑफ हो जाएगा और लाइट लोड यानी इसेंशियल लोड, पंखे, लाइटें, फ्रिज जो है वो आपकी चलती रहेंगी। इसके बाद व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी होम स्क्रीन की और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स की। आप देख सकते हैं कि ये टच डिस्प्ले के अंदर हमारे पास आता है, और इसकी अगर डिफरेंट पैरामीटर्स की बात की जाए तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास सोलर के पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर वोल्ट, एम्पेयर और वॉट रेटिंग है, यानी कितनी पावर हमारे पास सोलर से आ रही है वो हमें राइट साइड पे नज़र आएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं 206 वोल्ट है, अप्लायंसेस मोड है और 50.3 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास ग्रिड के पैरामीटर्स हैं। और आउटपुट की बात कर लीजिए तो ये दरमियान की जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास आउटपुट को बताते हैं, जिसमें लाइन 1 के वोल्टेजेस, लाइन 2 के वोल्टेजेस, टोटल वॉट रेटिंग यानी कितना लोड कनेक्टेड है,
क्या फ्रीक्वेंसी है, ये तमाम डिटेल्स हमें पता चलती हैं। तो आ जाते हैं अब इसकी सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाने के लिए आपने सेटिंग के बटन के लिए एंटर को प्रेस करना है। आप आ जाएंगे सेटिंग मोड में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके हैवी लोड आउटपुट की सेटिंग कैसे आपने करनी है। तो हैवी लोड आउटपुट की सेटिंग आप करेंगे इसके। तो हैवी लोड आउटपुट की सेटिंग करने के लिए आपने आ जाना है, एंटर के बटन को प्रेस रखना है और यहाँ से जो 60 नंबर की सेटिंग है उसके ऊपर आ जाना है। ये देखिएगा, जैसे ही 60 नंबर की सेटिंग आएगी तो वहाँ से मैं इसके हैवी लोड आउटपुट के सेटिंग करूँगा कि कितने % बैटरी के ऊपर ये हैवी लोड को ऑफ कर दे। तो 40.8 से लेके 54 के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आप बैटरी के बेस के ऊपर हैवी लोड को ऑफ करवा सकते हैं। तो ये 60 नंबर की सेटिंग हमें यहाँ पर यही बता रही है कि आपने कब हैवी लोड को ऑफ कर देना है। तो ये थी सबसे ज़रूरी सेटिंग। मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट ही इसी से लेते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है एक इन्वर्टर के अंदर की जाती हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डाउन पे आएंगे, जो 1 नंबर की सेटिंग है ये हमारे पास आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी को बताती है, यानी कि आपने SUB मोड पे चलाना है, SBU मोड पे चलाना है, किस मोड पे चलाना है, या SOL मोड पे चलाना है। जब हमारे पास रियल टाइम शेयरिंग मौजूद है तो क्यों ना हम इसे SUB मोड पे चलाएं, जो कि एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो मैंने इसे SUB पे रख दिया। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे ये कहता है कि आपने इसको किस मोड में रखना है, अप्लायंसेस मोड में रखना है कि UPS मोड में रखना है। अगर आप इसे अप्लायंसेस मोड पे रखेंगे तो ये लो वोल्टेजेस के ऊपर भी काम करेगा, यानी अगर आपके पास ग्रिड के 90 वोल्ट भी आ रहे हैं तब भी ये काम करेगा, ग्रिड को पिक करके रखेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे UPS मोड पे कर देंगे तो ये मिनिमम 170 वोल्ट इसे चाहिए, तब ये ग्रिड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और ग्रिड को इन्वर्टर के साथ जोड़ के रखेगा, आपके लोड को चलाता रहेगा। बस जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ये इन्वर्टर जो है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर से ना सिर्फ आप अपने घर के लोड को चला सकते हैं बल्कि आप इजाफी बिजली को सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप इजाफी बिजली सेल करना चाहते हैं, आपकी नेट मीटरिंग हुई हुई है, तो आपने आ जाना है 9 नंबर की सेटिंग में और यहाँ से फीड इनटू ग्रिड डिफॉल्ट में डिसेबल है, आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अब ये जो बिजली होगी उसे सेल करना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये आपने तब ही करना है जब आपका ग्रीन मीटर लग जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि सोलर मैक्स ओरियन डुअल PV 6000 कैसा है, इसके फीचर्स किस तरीके के हैं, और आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो कहां से परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, सोलर मैक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।